हाउ डू यू एलोकेट योर टाइम बिटवीन, बिकॉज सर्विसिंग बहुत बार एजेंट्स का वो इशू होता है कि सर्विसिंग एंड एक बार काम बढ़ने के बाद, स्पेसिफिकली सीनियर एजेंट्स का काम बढ़ने के बाद थोड़ा सर्विसिंग से थोड़ा लोड बढ़ जाता है, तो न्यू बिजनेस से थोड़ा ध्यान हट जाता है। तो हाउ डू यू एलोकेट योर टाइम बिटवीन न्यू बिजनेस एंड सर्विसिंग? बहुत क्रॉस क्वेश्चन पूछा सर आपने। न्यू बिजनेस एंड सर्विसिंग, ये दोनों एक्टिविटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मेरा कोर एक्टिविटीज न्यू बिजनेस। सर्विसिंग ये मेरा काम है ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरी टीम देखती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरे किसी एग्जिस्टिंग क्लाइंट के यहाँ अगर रिव्यू देने गए या कुछ नए इन्वेस्टमेंट के लिए गई, तो उनका अगर सेम वही मंथ में रिन्यूअल रहेगा तो भी मैं चेक नहीं कलेक्ट करती, पहले ही बोल देती हूँ कि मेरा स्टाफ आके वो कलेक्ट करेगा, वो उनका डिपार्टमेंट है, मेरा नहीं। सो इसी तरह हमारी इमेज भी बढ़ती है और क्लाइंट नेक्स्ट टाइम फिर सर्विसिंग के लिए मुझे कॉल नहीं करता, वो मेरे टीम को कॉल करता है। और वो जो टाइम हमारा बचता है वो हम न्यू बिजनेस के लिए यूज करते हैं। सो हमारे प्रोफेशन में मीन्स टाइम सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी का टाइम खरीद सकते हो तो ऑलवेज गो फॉर दैट। ये मैंने मेरे एजेंसी में पहले स्टार्टिंग में से ही मैंने ये किया है। मुझे सर्विसिंग प्रोसेस में कुछ भी मालूम नहीं है, कौन सा फॉर्म किसको लगता है, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या प्रोसेस है, कुछ भी मालूम नहीं, क्योंकि पहले से ही मैंने ये एक्टिविटी दूसरे के ऊपर छोड़ दी है। बट यस, सर्विसिंग मॉनिटर करना ये मेरा कोर एक्टिविटी है, वो मेरे टीम के साथ में वीकली मॉनिटर करती हूँ। इसका बेनिफिट मुझे ऐसा हुआ कि एनबी के ऊपर मैं ज्यादा फोकस करने लगी, उस पे मुझे टाइम भी मिला एनबी के ऊपर काम करने के लिए, और क्लाइंट को भी क्वालिटी सर्विस मिले। इसी तरह दोनों एक्टिविटी न्यू बिजनेस एंड सर्विसिंग को मैं सेम प्रायोरिटी देके काम डिवाइड करती थी। सो माय कोर एक्टिविटीज वो जो एक्टिविटी है वो मॉनिटर करना, सर्विसिंग का नहीं। एज अ फाइनेंशियल प्लानर यू एडवाइज पीपल टू इन्वेस्ट, है ना? Yes sir, So you advise people definitely, to invest. yes. You advise people to invest money. Tell Yes. me, what do you invest in your profession? Because for any profession there is a lot of investment that is needed. So what Yes. are your investments in your profession? किसी भी प्रोफेशन में इन्वेस्ट करना इज मोर इम्पोर्टेंट देन बिजनेस। और इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होते हैं, एक तो हम टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं या हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने मेरे बिजनेस में ये दोनों चीजें इन्वेस्ट की है। फर्स्ट है टाइम इन्वेस्टमेंट। मैं दिन में 12-14 घंटे काम किया है मेरे प्रोफेशन में। पहले 5 साल तो मैंने मेरे फैमिली का वीकेंड भी इसमें इन्वेस्ट किया है। हर सैटरडे संडे पूरा दिन में काम करती थी, क्योंकि वो उस टाइम मेरे पास वो सॉफ्टवेयर का ही डेटा था, तो क्लाइंट भी मुझे सैटरडे संडे ही अवेलेबल रहते हैं। और फिर मैं बाकी वीकडेज में मैं ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर फोकस करती थी। सो इसी तरह स्टार्टिंग में मैंने मेरा बिजनेस का पूरा टाइम में ही इन्वेस्ट किया है। सेकेंड इन्वेस्टमेंट आती है इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। मेरे बिजनेस में मैं पैसा दो पार्ट्स में इन्वेस्ट किया है। एक पार्ट तो नॉलेज एक्वायर करने के लिए, कुछ सर्टिफिकेशंस, ट्रेनिंग्स, मेरी ऑफिस सिस्टम्स सेट करने के लिए, कुछ अच्छे अच्छे फॉर्मेट्स बनाने के लिए डिज़ाइन किया है, स्टाफ अपडेट करने के लिए, बैकएंड की सिस्टम अपडेट करने के लिए, जिससे मेरे क्लाइंट को एक अच्छा सर्विस मॉडल मिले। एंड सेकेंड है क्लाइंट एक्टिविटीज़ के लिए इन्वेस्ट किया है, जैसे उनको कुछ सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करके कुछ इनपुट देके उनका नॉलेज अपडेट करना। सो इसी तरह टाइम और मनी ये दोनों मैंने इक्वली मेरे ये प्रोफेशन में इन्वेस्ट किया है। बट आई एम वेरी प्राउड टू से कि मैंने मेरे बिजनेस में कभी रिबेटिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। आई एम अ जीरो रिबेट एजेंट, कभी नहीं किया। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe our channel Life in Conversation. Common people, uncommon stories.